आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट हो गया और उन्हें फिर भी लगता है कि नहीं नहीं, एक बार और एनसीईआरटी को देख लेना चाहिए, एक बार और पूरा रिवीजन कर लेना चाहिए, एक बार और वन शॉट लेक्चर देख लेना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो यार, बहुत ऑब्वियस है, जो आपने पढ़ा है आप उसको भूल जाओगे, और आप चाहे 36 बार एनसीईआरटी पढ़ लो, अगर कोई चीज आपके दिमाग से मिस हो रहा है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि जब आप एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हो तो भी वो आपसे मिस हो, एंड इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रिवाइज द इंटायर एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बिफोर द नीट एग्जाम। आप जब भी पढ़ोगे ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, सुपरफिशियली पढ़ोगे, जिससे आपका नंबर इंक्रीज नहीं होता है। मैंने अपने हर वीडियो में या हर स्ट्रैटेजी में यही बताया है कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो द बेस्ट सॉल्यूशन इज टू प्रैक्टिस। मान लो मुझे गाड़ी सीखना है, मैं खूब सारे मैनुअल पढ़ लूं सारे कार के, ये ब्रेक होता है, ये एक्सीलेटर होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, जब तक मैं सड़क पे गाड़ी नहीं चलाऊंगा, जब तक मैं रियल टाइम प्रॉब्लम्स नहीं देखूंगा, मैं कभी अच्छा ड्राइवर नहीं बन पाऊंगा, या आपकी भाषा में हैवी ड्राइवर नहीं बन पाऊंगा। इसीलिए मैं अपने सभी बच्चों को, ऑफलाइन वालों को भी रेकमेंड हमेशा करता हूं कि थ्योरी से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, एंड मैंने अपनी जिंदगी में यही इंप्लीमेंट किया है क्वेश्चन प्रैक्टिस का तरीका, जिससे मेरा कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाता है और जिससे मैं गलती कर करके इतना स्ट्रांग हो जाता हूं कि मैं नीट एग्जाम में गलती नहीं करता हूं। तो आइए समझते हैं आखिरी के 40 दिनों को आपको कैसे प्लान करना है कि आप एटलीस्ट 20,000 सवाल सॉल्व कर पाए नीट 2025 से पहले, एंड जब आप नीट का एग्जाम देने जाए तो कम से कम 70% ऐसे सवाल हो जो आपने पहले से सॉल्व कर रखा है, जहां पे आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलने वाला है। तो देखो यार, लगभग 40 दिन रह गए हैं नीट एग्जाम में आपके, ठीक है। 10 दिन मार्च का पकड़ लो, पूरा अप्रैल पकड़ लो, 4 दिन उधर का पकड़ लो, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला आप काम क्या कीजिए, इन 10 दिनों में जो भी आपका आगे पीछे है उसको समेटिए, है ना। क्या समेटना है सर आपका, कि लेट से सिलेबस कंप्लीशन जितना हो पाए, ठीक है, जितना भी हो पाए इसको समेटिए, ठीक है। क्या मतलब, या जो आपके वीक टॉपिक्स आपको अभी बिना एनालिसिस के लग रहे हैं, उन वीक टॉपिक को पढ़िए, ठीक है। और आप इन 10 दिनों में थ्योरी पे ज्यादा टाइम दे सकते हैं, मतलब 75% ऑफ योर टाइम आप थ्योरी को दे सकते हैं, ठीक है। बट 1 अप्रैल से आपको ये ढर्रा अपना चेंज करना पड़ेगा। आपको रोज का टारगेट है कि 600 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करने हैं वो टाइम टेबल मैं आपको बताता हूं, और क्या करना है उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में, ठीक है। आप 4 स्लॉट में अपने टाइम को बांट लीजिए। अब ये टाइम तुम अपने दे दो कि 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे के आसपास आपको पढ़ना पड़ेगा टू इनकॉर्पोरेट दिस रूटीन, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप सुबह उठते हैं, जो भी आपका मॉर्निंग स्लॉट है बिफोर ब्रेकफास्ट, उस टाइम को आप रखिए रटने वाली चीजों के लिए, या जिसको आपको क्विकली रिव्यू करना है। जैसे लेट से एनिमल किंगडम के एग्जांपल हो गए, प्लांट किंगडम के एग्जांपल हो गए, प्लांट मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल हो गए, कोई टेबल याद करना है, कोई साइंटिस्ट याद करना है, कोई डेटा याद करना है, जो भी इस तरह की चीजें जो आपको याद करनी है, उस टाइम को आपको रखना है इन योर रट्टाफिकेशन टाइम स्लॉट, दैट इज योर मॉर्निंग टाइम स्लॉट, ठीक है। सबसे पहले सुबह का टाइम आपको फ्रेश रहते हैं तो आप उन चीजों को दीजिए जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, आप बार बार उसको रिव्यू करेंगे। 3 दिन सुबह कुछ भी तुम पढ़ लोगे, तुम नीट एग्जाम तक उसको नहीं भूलोगे। दिस इज माई रिकमेंडेशन टू यू। तो वो काम यहां पे आप कीजिए, ठीक है। दूसरा होता है सर आपका जो सेकंड स्लॉट है, जो पोस्ट ब्रेकफास्ट टू लंच स्लॉट है, जहां पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस वर्सेस मॉक टेस्ट में अंतर होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या होता है कि हमने अपने हिसाब से कोई चैप्टर वाइज, या मेरा जो वीक टॉपिक है उसका प्रैक्टिस किया, ठीक है, या मैंने यूनिट वाइज प्रैक्टिस किया, ठीक है, जहां पे मैं थ्योरी भी साथ के साथ सीखता जा रहा हूं। प्रैक्टिस एंड गिविंग अ मॉक टेस्ट आर टू डिफरेंट थिंग। प्रैक्टिस में क्या होता है, अच्छा मैंने ये क्वेश्चन देखा, अच्छा इस क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट लगा, फटाफट मैंने उस थ्योरी को अपने कॉपी में लिख लिया और मैं प्रैक्टिस करते हुए आगे चलता गया, आगे चलता गया, आगे चलता, मतलब क्वेश्चन की मदद से मैं अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को ला रहा हूं, जो हम लोग अपने नीट 2025 अभ्यास बैच में कराते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी इसके बारे में क्या है और ये कैसे कराते हैं, ठीक है। ठीक, अच्छा, तो इसी तरह से आपको
क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और डेली टारगेट ये रखना है कि कम से कम 100 क्वेश्चन फिजिक्स का, कम से कम 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री का और कम से कम 200 क्वेश्चन बायोलॉजी का आप रोज प्रैक्टिस करें। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम 150 क्वेश्चन फिजिक्स का ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। नहीं, गलत है ये, है ना। आपको ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है और यहां आपको एनालिटिकल होना होगा अपने बारे में कि क्या आप सही टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपके वीक टॉपिक कौन से हैं। तो वहां पे एनालिसिस के बेसिस पे आप उसके थ्योरी को भी साइमल्टेनियसली पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन स्ट्रांग कीजिए। रिवाइज बाय द हेल्प ऑफ चैप्टर वाइज टेस्ट, रिवाइज बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, तब जाके आपका थ्योरी स्ट्रेंथन होगा, है ना। तब जाके आपको लगेगा अरे मेरा तो ये वाला कॉन्सेप्ट वीक है, अरे मैं तो यहां गलती कर रहा था, तब जाके तुम अच्छा स्कोर करोगे। तो ये आपके दिन के स्लॉट में आपको ये करना है, ठीक है। इवनिंग स्लॉट में आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब देखो बच्चे बोलेंगे सर 2 to 5 PM आइडियली हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए, विच इज राइट, ठीक है। तो तुम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। मैंने तो इस तरह से बनाया है कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बार कर लो, फिर एक स्लॉट में मॉक टेस्ट दे लो और एक स्लॉट में मॉक टेस्ट एनालिसिस और मिस्टेक नोटबुक भर लो, इसलिए मैंने इस स्लॉट में बनाया। तुम 2 से 5 वाले स्लॉट में कर लो टेस्ट और फिर बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का रेलेवेंट, मतलब नीट पैटर्न वाला, ठीक है, नीट बेस, है ना। मतलब कुछ करना नहीं करना, आकाश एलन का तो मॉक टेस्ट देना ही देना 100%, ठीक है। आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अगर परचेज नहीं कर सकते हो तो वो देके आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट नीट बेस्ड आपको 3 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में विथ ओएमआर फिलिंग, दिस इज फॉर योर बीइंग नीट एग्जाम रेडी, है ना। तो आपको टेक्निकली टाइम ड्यूरेशन जो रखना है पेपर सॉल्व करने का, दैट इज 2 hours 30 minutes। ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि 3 घंटे कभी मत रखा करो पेपर सॉल्व करने का टाइम। यहां तुम 2.5 घंटे में करोगे तभी जाकर नीट एग्जाम में तुम 3 घंटे में करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर सॉल्व करने का टाइम रखो 2 hours 30 minutes और ओएमआर फिलिंग का लास्ट में टाइम रखो 15 मिनट, ठीक है। मतलब आप टेक्निकली जो टेस्ट देंगे 2 घंटे 45 मिनट में देंगे, 2 घंटे 3 घंटे में नहीं देंगे। ये प्रैक्टिस आपको अभी से इनकलकेट करना है, ठीक है। तो इवनिंग स्लॉट पे आपने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद आराम से खेलने वालने चले जाओ, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ, सब कुछ हो जाओ। फिर नाइट स्लॉट में जो भी आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया, स्टार लगाया को, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने होंगे, जो भी आपने यहाँ पे टेस्ट दिया इसका एनालिसिस, और उसके बाद आप वहां पे रात वाले स्लॉट में रिवीजन कीजिए। मतलब जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बने, जो आपके कॉन्सेप्ट सॉल्व नहीं हो, उसको मिस्टेक नोटबुक में डालिए, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट में आपको लग रहा है कि ये वाला टॉपिक मुझे फिर से रिवाइज करना चाहिए, उसका रिवीजन कीजिए। सिर्फ वही टॉपिक जहां पे आप स्ट्रगल कर रहे थे चैप्टर वाइज टेस्ट में या मॉक टेस्ट में। और अगर कोई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, लेट्स से ईसीजी आपको समझ नहीं आता, कार्डियक साइकिल आपको समझ नहीं आता, तो उसका फिर सिर्फ उस कॉन्सेप्ट का आप क्विक वीडियो देख लीजिए, जिससे आपका वो कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन हो जाएगा और हर मॉक टेस्ट का मार्क्स आपका प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जैक्ट पैटर्न होना चाहिए एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। जब मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चंस आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एग्जामिनेशन टू अदर। तो आप इतना करने के बाद जब नीट एग्जाम में जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिलते जुलते मिलेंगे एंड फटाफट आपका क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल भी इंप्रूव होगा। और इसी को ध्यान में रख के हमने लॉन्च किया था नीट 2025 का अभ्यास बैच। आप मेरे वेबसाइट anandmoney.in पे जाएंगे तो आपको ये बैच दिख जाएगा। इस बैच में हम रोज 2 घंटे फिजिक्स की प्रैक्टिस, 2 घंटे केमिस्ट्री की प्रैक्टिस, 2 घंटे बायोलॉजी की प्रैक्टिस। फिजिक्स की प्रैक्टिस का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा क्योंकि 100 क्वेश्चन 2 घंटे में नहीं होगा अगर हम एक्सप्लेन करके समझाते हैं तो, ठीक है। तो ये टाइम आपका बढ़ जाएगा, बट डेली हम 400 क्वेश्चन कम से कम आपसे प्रैक्टिस कराएंगे। तो पहले हम भी चैप्टर वाइज जा रहे हैं, ठीक है। मतलब 12 अप्रैल तक हम आपको चैप्टर वाइज टेस्ट करा रहे हैं, फिर उसके बाद हम 19 अप्रैल तक यूनिट टेस्ट करा रहे हैं और फिर हम फुल सिलेबस टेस्ट या 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके साथ कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम थ्योरी भी क्लास में डिस्कस करेंगे, जहां पे तुम फंसोगे तो ओवरऑल तुम्हारा क्लास 11th और 12th का बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा। इस टेस्ट को आप या इस अभ्यास बैच को आप 599 रुपीज में खरीद सकते हैं। इस बैच की पूरी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। अगर आप बाद में 1.5x 2x स्पीड पे देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको पीडीएफ ही सिर्फ देख के सॉल्व करना है वो भी आप कर सकते हैं। सब कुछ आपको इस बैच में मिल रहा है, तो फटाफट इस बैच को परचेज कर लीजिए। इसकी क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। दिस इज द बेस्ट बैच यू शुड हैव, चाहे आप कहीं से ही पढ़ लो, प्रैक्टिस इससे अच्छा कहीं और नहीं होगा। और इसके साथ एक मॉक टेस्ट आप ले लीजिए, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर नीट 2025 प्रिपरेशन। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपको ये आइडिया अच्छा लगा पेपर सॉल्विंग का, और क्या मदद चाहिए मेरी। हमने आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स करा दिया आपको,
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करा दिया, एनसीईआरटी रिकॉल ऑलरेडी चल रहा है, पीवाईक्यू ऑलरेडी चल रहा है, तो टेक्निकली और क्लास 12 का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो गया बाय द हेल्प ऑफ चिंटू नोट्स। तो सब कुछ हम करा के आपको दे रहे हैं, आपको बस मेहनत करना है और इस बार नीट एग्जाम फोड़ना है। थैंक यू।